नूरुद्दीन ज़िकी कौन थे? एक रात सुल्तान हमदहुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए और अचानक उठ बैठे और नाम लिखे। उनका मानना था कि जब मैं था मेरे स्वामी को सीएम के द्वारा सताया जा रहा है। सुल्तान उस सपने के बारे में सोच रहा था जो लगातार 3 दिनों से सुल्तान को आ रहा था और आज कुछ क्षण पहले वही सपना उसे फिर से आया, जिसमें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सलीम ने 2 व्यक्तियों की ओर इशारा किया था और कहा वे मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। अब सुल्तान का फैसला कहा था। उसने कुछ साथियों और सैनिकों के साथ दमिश्क से मदीना जाने का फैसला किया। उस समय दमिश्क से मदीना तक का रास्ता 20 या 25 दिन का था, लेकिन सुल्तान ने इन सभी रास्तों को बंद नहीं किया और 16 जब वह मदीना पहुंचा तो उसने मदीना आने जाने पर रोक लगा दी और सभी अमीरों को आमंत्रित किया और साधारण लोग उसके साथ भोजन करें। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आप हर चेहरे को देख सकते थे, लेकिन आपने उन 2 चेहरों को नहीं देखा। अब सुल्तान चिंतित था, वह चिंतित था और उसने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई है जो इस निमंत्रण को स्वीकार कर सकता है? मैं भाग नहीं लेता। उत्तर यह था कि मदीना में रहने वाले लोगों में से कोई भी नहीं, बल्कि 2 पश्चिमी तीर्थयात्री हैं जो पवित्र पैगंबर के मंदिर के पास एक घर में रहते हैं। मैं पूरे दिन प्रार्थना करता हूँ और शाम को जन्नत अल-बकी लकीम में लोगों को पानी देता हूँ, जो लंबे समय से मदीना सेसर में रह रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसके घर में केवल एक चटाई और 2-4 जरूरी सामान थे। तभी अचानक सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सैनिक को सुरंग में उतरने का आदेश दिया। उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया और सुल्तान को बताया कि यह सुरंग पवित्र पैगंबर की कब्र तक जाती है। यह सुनकर सुल्तान का चेहरा गुस्से से भर गया। सुल्तान ने दोनों तीर्थयात्रियों से पूछा, मुझे बताओ तुम कौन हो? बहस के बाद उन्होंने कहा कि वह एक यहूदी राष्ट्र है। ऐसी 2 जगहें हैं जहां आपके पैगंबर यानी सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पवित्र शरीर को चुराने के लिए इस्लाम में चले गए। यह सुनते ही सुल्तान रोने लगे और उसी समय उन दोनों का सिर कलम कर दिया गया। सुल्तान रोता था और कहता था कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस गुलाम को पूरी दुनिया से इस सेवा के लिए चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद इस खाई में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया था। ऐसे सभी साजिशों को खत्म करना जरूरी था और कुछ लोगों के मुताबिक सुल्तान को टनल हेड में प्रवेश करने और अनवर की कब्र पर जाने और उसके पैरों को चूमने का भी आशीर्वाद मिला था। शरीफ लेखन लंबा जरूर है, लेकिन आपको पसंद आया होगा।